तो दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने सीखा था सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ करते हैं और किस किस तरह की पोजीशन प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स्ड, ये सारे पोजीशन हम लोगों ने देखे थे और इनको कैसे यूज़ करना है ये भी देखा था। तो एक बार इस पेज का मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो ये आउटपुट आप लोग देख सकते हो। कुछ इस तरह का हम लोगों ने ये पेज जनरेट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं Z-इंडेक्स। सीएसएस में Z-इंडेक्स क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। Z-इंडेक्स क्या करता है, हमारा कोई भी HTML का एलिमेंट है उसका स्टैक ऑर्डर डिफाइन करता है। स्टैक ऑर्डर क्या होता है, स्टैक ऑर्डर मतलब कोई भी एलिमेंट अगर एक दूसरे के ऊपर अगर स्टैक बाय स्टैक रखा हुआ है तो उसे कौन से ऑर्डर में दिखाना है, कौन से एलिमेंट को पहले दिखाना है, किसे बाद में दिखाना है, इसका ऑर्डर डिफाइन करता है। अब एग्जांपल के लिए आप लोग मान सकते हो कि जैसे हमारे पास 10 बॉक्स है और 10 बॉक्स को अगर एक ही जगह रखना है और उन्हें एक के ऊपर एक रखना हो तो आप एक के ऊपर एक 10 बॉक्स रखोगे। और अगर उन्हीं 10 बॉक्स में से हमें उसका स्टैक डिफाइन करना हो कि सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स रहेगा और सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रहेगा, तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन हम लोग सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे सीएसएस को यूज़ करके कि किस एलिमेंट को कहाँ रखना है और किस एलिमेंट को आगे रखना है, किसे पीछे रखना है, तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं Z-इंडेक्स के साथ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक HTML फाइल क्रिएट करता हूँ और इसमें चल के हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग Z-इंडेक्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो ट्यूटोरियल 18.html नाम से मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे HTML का बेस कोड यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ Z-इंडेक्स। Z-इंडेक्स मेरा यहाँ पे टाइटल आ गया। अब इसके बाद बॉडी में जाके मैं लेता हूँ h2 टैग और उसके अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लेइंग विथ बॉक्सेस। ऐसा टाइटल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि हम लोग जो अभी इस फाइल के अंदर बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं उसके ऊपर अलग अलग हम लोग Z-इंडेक्स प्रॉपर्टी लगाकर देखेंगे कि आखिर वो लोग कैसे काम करते हैं, आखिर वो बॉक्सेस का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ इस तरह का टाइटल दिया, थोड़ा फनी टाइप का लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा h2 है उसके बाद नीचे आके मैं एक div डॉट कंटेनर नाम से एक div क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास कंटेनर है और उसके अंदर मैं 4 div क्रिएट करता हूँ जिनकी क्लास में रख देता हूँ बॉक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ div डॉट बॉक्स और हाँ अभी div डॉट बॉक्स रहने देता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ 4। अब इसे मैं क्या करता हूँ कि इन्हें मैं अलग अलग ID भी दे देता हूँ। जैसे कि मैं इसे ID दे देता हूँ, मान लो रेड। इस बॉक्स को हम लोग रेड कलर से डिफाइन करेंगे और वहीं सेकंड को मैं दे देता हूँ ब्लू और वैसे ही मैं थर्ड को भी एक ID दे देता हूँ ग्रीन और लास्ट वाले को मैं ID दे देता हूँ येलो। तो ये हमने ID दे दी। अब इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट डाल देते हैं। जैसे कि मैं इस बॉक्स को नाम दे देता हूँ रेड, इस बॉक्स को मैं कर देता हूँ ब्लू, इस बॉक्स को कर देता हूँ ग्रीन और लास्ट वाले बॉक्स को कर देता हूँ मैं येलो। तो ये हमारे 4 बॉक्स यहाँ पे डिफाइन हो गए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र पे जाके फाइनल आउटपुट देखते हैं कि हमें अभी क्या मिल रहा है। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो टाइटल है वो हमें मिल रहा है और जो 4 div हमने क्रिएट किए वो मिल रहा है। अभी इसमें कुछ खास हम लोगों को इफेक्ट दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे जितने भी बॉक्स हैं उन्हें कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल क्रिएट करता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि हमारी जो Z-इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो सिर्फ पोजीशन एलिमेंट पे ही काम करती है। अगर हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को कोई पोजीशन नहीं दी है तो उसके ऊपर ये Z-इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको पोजीशनिंग के बारे में नहीं पता तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसको मैंने आई बटन पे भी डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो जिस एलिमेंट पे हम लोगों ने पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की होगी उस पर Z-इंडेक्स की प्रॉपर्टी हमारी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा बॉक्स क्लास है उसके अंदर मैं सबकी पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव। मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर दी और सबकी मैं हाइट और विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि चारों बॉक्स की हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। तो सबकी हाइट और विड्थ में रख देता हूँ मान लो 100 पिक्सल और विड्थ भी मैं रख देता हूँ 100 पिक्सल। तो ये मैंने हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी यहाँ पे चारों बॉक्स की। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चारों बॉक्स को एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे जिसकी वजह से उनकी विजिबिलिटी हमें हो कि कौन सा बॉक्स किधर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ID, क्योंकि ID यूनिकली सब एलिमेंट के लिए अलग अलग डिफाइन होता है, इसके लिए हम लोग ID का यूज़ करेंगे।
और मैं यहाँ पे नीचे जाके क्या करता हूँ, हैश लगा के लिख देता हूँ रेड, और रेड को मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। और सिमिलरली उसी तरह इसे मैं कॉपी करके 3 बार और पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि चारों के लिए हम लोग इसी में प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्लास क्या कर देता हूँ ब्लू, और नीचे वाले की मैं क्लास कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास येलो, क्योंकि हम लोगों ने ये ब्लू ग्रीन और येलो ऐसे कुछ नाम से हम लोगों ने क्लास डिफाइन की है। अब यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ, मान लो ब्लू वाले की कलर कर देता हूँ मैं ब्लू, ग्रीन वाले का बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ ग्रीन, और येलो वाले का बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ येलो। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो गई। अब इसके बाद कंट्रोल एस से सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह के हमारे बॉक्स क्रिएट हो गए, और ये अलग अलग कलर के बॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हो कि रेड वाले का में रेड, जो रेड वाला बॉक्स है उसमें रेड लिखा हुआ है, ब्लू वाले में ब्लू लिखा है, ग्रीन में ग्रीन, और येलो में येलो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रेड वाला बॉक्स है उसकी मैं हाइट और विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो आप लोगों को अभी पता चलेगा। मैं इसकी हाइट और विड्थ कर देता हूँ, मान लो 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा रेड वाला बॉक्स था उसकी हाइट और विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है, वो 200 पिक्सल की इसकी हाइट और विड्थ हम लोगों ने कर दी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे बाकी के 3 एलिमेंट हैं उन सभी को इसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, रेड के ऊपर हम लोग सबको ओवरलैप कर देते हैं लाके। तो उससे क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ब्लू वाला एलिमेंट है, सबसे पहले हमारा जो ब्लू वाला एलिमेंट है उसे मैं क्या करता हूँ, उसमें बॉटम से प्रॉपर्टी देता हूँ, और उसे बॉटम से मैं कर देता हूँ मान लो 150 पिक्सल। तो ये देखो ऊपर रेड के ऊपर ओवरलैप हो गया। अब इसके बाद जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लू के ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ। तो ग्रीन को मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ, मान लो बॉटम से मैं देता हूँ 200 पिक्सल। तो ये आप देख सकते हो ग्रीन वाला जो है वो ब्लू वाले के ऊपर ओवरलैप हो गया है। अब येलो वाले को हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट से थोड़ा, इसे हम लोग लेफ्ट से दे देते हैं 50 पिक्सल, और इसे भी ऊपर ला के ओवरलैप कर देते हैं। तो इसे मैं दे देता हूँ लेफ्ट से 50 पिक्सल, और बॉटम से मैं दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल। तो आप लोग देखो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। मैं क्या करता हूँ येलो वाले को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, इसे मैं देता हूँ 320 पिक्सल। तो ये जो चारों एलिमेंट आप देख रहे हो चारों बॉक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं। अब हम लोग का मेन काम आता है ज़ीनडेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करना। अभी आप लोग देखो अभी क्या हो रहा है, जब तक हम लोग ज़ीनडेक्स यूज़ नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि जो एलिमेंट हम लोगों ने सबसे लास्ट में डिफाइन किया है उसकी स्टैकिंग सबसे ऊपर होगी, यानी कि उसका स्टैक ऑर्डर जो होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जो ये डिव में आप लोग देख सकते हो जो येलो वाली डिव है वो हम लोगों ने सबसे लास्ट में डिफाइन की है, इसके लिए येलो वाली डिव सबसे ऊपर आ रही है, और जो रेड वाली डिव है वो हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन की है, इसके लिए ये जो रेड वाला बॉक्स है वो सबसे नीचे आ रहा है। और लास्ट सेकंड में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रीन हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो ग्रीन लास्ट सेकंड में आ रहा है, और सबसे लास्ट में मतलब कि रेड के ऊपर कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू, क्योंकि रेड के बाद हम लोग ने डिफाइन किया है ब्लू। तो जब तक हम लोग ज़ीनडेक्स नहीं देंगे तब तक जो आप लोगों ने एलिमेंट डिफाइन किया है उसके ऊपर से ऑटोमेटिक इसकी स्टैकिंग हो जाती है। लेकिन जब हम लोग ज़ीनडेक्स डिफाइन करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले रेड वाले बॉक्स में मान लो ज़ीनडेक्स डिफाइन करता हूँ, तो देखना क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z-इंडेक्स, और इसमें मैं दे देता हूँ मान लो 1। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे एलिमेंट गायब हो गए, सिर्फ रेड वाला रह गया, बाकी सब गायब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, इधर क्या हुआ कि रेड वाले को हम लोगों ने Z-इंडेक्स 1 दे दिया, तो इसका मतलब अभी आप लोग देख सकते हो किसी में हम लोगों ने Z-इंडेक्स नहीं दिया, मतलब कि इसका Z-इंडेक्स सबसे ज़्यादा हुआ। तो जिसका Z-इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो स्टैक में सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर की स्टैक ऑर्डर में वो आ जाएगा। तो इसने क्या किया है, जो तीनों एलिमेंट है हमारे उन सबके ऊपर ये आ गया है, इसके लिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। अभी देखो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना कि सारे एलिमेंट वही हैं। जैसे कि मैं ब्लू वाले के ऊपर कर्सर ले जाता हूँ, तो आप लोग देखो ब्लू डॉट बॉक्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर मैं ग्रीन वाले के ऊपर ले जाऊँ तो आप लोग देखो ग्रीन भी अपने पोजीशन पे, और येलो वाला जो येलो वाला आप लोग देख रहे हो वो भी अपने पोजीशन पे।
तो सारे एलिमेंट अपने पोजीशन पे, बस इधर क्या हुआ है कि जो रेड वाला हमारा बॉक्स है उसकी स्टैक हम लोगों ने सबसे ऊपर ला दी जी इंडेक्स देके, तो इसके लिए बाकी के एलिमेंट उसके नीचे चले गए हैं, इसीलिए हमें नहीं दिखाई दे रहे। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी को जी इंडेक्स दे देते हैं। अब यहाँ से मैं कॉपी करके क्या करता हूँ कि इन तीनों एलिमेंट में मैं जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने रेड वाले को 1 दिया है, वैसे इस ब्लू को मैं 2 दे देता हूँ, ग्रीन को 3 दे देता हूँ और येलो को मैं दे देता हूँ 4। अब आप लोग बताओ कि इसमें क्या होगा। अगर आप लोगों को इसका आउटपुट पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कंट्रोल से सेव करके मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ कि येलो वाला जो है वो सबसे ऊपर आ गया, उसके नीचे ग्रीन आया, उसके नीचे ब्लू और सबसे लास्ट में आया रेड। क्योंकि इधर मैंने आप लोगों को बताया कि जिसकी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी वो स्टैक में सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जी इंडेक्स प्रॉपर्टी किसकी है? यहाँ पे है येलो की, क्योंकि येलो की जी इंडेक्स प्रॉपर्टी है 4, इसलिए जो येलो है वो स्टैक ऑर्डर में सबसे ऊपर आ गया है। और रेड वाले की सबसे कम है, मतलब 1, तो इसीलिए रेड वाला सबसे नीचे आ गया। अब मैं जैसे मान लो कि इन्वर्स कर देता हूँ, येलो वाले को 1 दे देता हूँ और रेड वाले को मैं दे देता हूँ 4। तो अब किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई? रेड वाले की। तो अब क्या होगा, अब रेड वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट हम लोग को नहीं दिखाई देंगे क्योंकि उसके नीचे दब जाएंगे। तो अब आप लोग देखो रेड वाला सबसे ऊपर आ चुका है। अब सिमिलरली उसी तरह मैं क्या करता हूँ, रेड वाले को 1 ही रहने देता हूँ और येलो वाले को मैं कर देता हूँ 3 और ग्रीन को मैं कर देता हूँ 4। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। सबसे ज़्यादा जी इंडेक्स प्रॉपर्टी किसके पास है? वो है ग्रीन के पास, यानी कि 4। तो ग्रीन सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अब क्या आता है। तो आप लोग देख सकते हो ग्रीन जो है वो सबसे ऊपर आ चुका है, क्योंकि ग्रीन की जी इंडेक्स प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है, वो है 4। उससे कम किसकी है? येलो की, 3। तो येलो उसके नीचे है। उससे कम किसकी है? ब्लू की, जो है 2। तो ब्लू उसके भी नीचे है। और सबसे छोटी यानी सबसे कम जी इंडेक्स प्रॉपर्टी किसकी है? वो है रेड की। तो रेड की कितनी है? 1। इसके लिए रेड आता है सबसे लास्ट में। तो ये था जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे चैनल पे हम लोगों ने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की, जिसमें कि हम लोगों ने HTML कंप्लीट कर लिया और CSS भी हम लोग मोस्ट ऑफ पार्ट CSS का हमने कंप्लीट कर लिया है। और CSS में अभी हम लोग जी इंडेक्स प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने अपने कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। वहाँ से आप लोग जाके पूरी प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, जिससे कि आप लोग कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीख सको। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।